1 नवंबर को प्रतिवर्ष राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 3 दिन का राजधानी में किया जा रहा है। इस वजह से जिला स्तर पर सिर्फ एक ही दिन का राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं बॉयज ग्राउंड पर, जहां पर स्टॉल लगे हुए हैं और पहला स्टॉल हम जो खड़े हुए हैं वह पुलिस विभाग के स्टॉल है, जहां पर आधुनिक हथियार का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा एक जवान यहां पर जो खड़े हुए हैं उनको साथ जो है लोग सेल्फी लेते हैं और अपने आप को पुलिस विभाग के साथ गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और जिसमें 51 mm मोटार, 12 पंप एक्शन गन, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा साइबर की जागरूकता के लिए लोगों को यहाँ पर समझाइश दी जा रही है। फ्लैक्स बैनर लगाए गए हैं ताकि लोग जो है आज की ठगी का शिकार न हो सके। तो ये जवान जो खड़े हुए हैं उनके साथ लोग यहाँ पर अक्सर सेल्फी भी लेते हैं और काफी उसको जो लोग अपने स्टेटस में डालते हैं और महसूस करते हैं कि काश हम भी ऐसे हों, तो लोगों का एक जज्बा जागृत होता है। तो ये एक स्टॉल की बात हुई। आप चारों ओर देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों के लगभग 40 विभाग के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें संबंधित विभाग की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये हम बता रहे हैं कि ये यातायात विभाग की प्रदर्शनी है, जहाँ पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यातायात को कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है और जो हाईवे पेट्रोलिंग, जो 3 इंटरसेप्टर जो चल रहे हैं और अब तक जो कार्रवाई की गई, इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य जो है विभाग हैं जिनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ये आरटीओ के द्वारा किया गया है और यहाँ पर लाइसेंस भी बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है अवेयर हो सके। ये जो है सूर्य घर है, पीएम सूर्य घर की योजना यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें 3 किलोवाट तक जो है काफ़ी सब्सिडी और अन्य चीज़ें यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबंधित लोग जुड़े हैं। ये आयुष विभाग है, जहाँ पर आयुर्वेद का क्रेज जो है बढ़ता जा रहा है, उस पर इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो हम आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को आगे स्वच्छ और सुंदर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आयुर्वेद का स्टॉल है। तो इस प्रकार से हमको देख सकते हैं यहाँ पर औषधि भी रखी गई है। तो अपनी प्रकृति की एक नया चीज यहाँ पर हम देखने को मिल सकता है। हमारे साथ यहाँ पर जीडी साहू सर, ये नई चीज दिख रहा है स्कैनिंग वाला, क्या चीज है ये? क्या है, प्रकृति परीक्षण हर इंसान का अपना प्रकृति होता है, वात पित्त कफ है, जो अपना प्रकृति शरीर के हिसाब से रोग भी होता है। अगर किसी को वात प्रकृति है तो वात संबंधित रोग होगा, पित्त संबंधित है तो पित्त संबंधित रोग होगा, कफ के अगर प्रकृति है तो कफ संबंधित रोग। तो प्रकृति हम पहले जान लेंगे तो हम उसका चिकित्सा कर सकते हैं आसानी से और भविष्य में होने वाले रोगों को भी हम रोक सकते हैं। कोई भी मोबाइल से स्कैन करके जान सकता है? से जान सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी घोषणा भी की है ना, 1 करोड़ प्रकृति परीक्षण करना है करके। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी प्रकृति, अक्सर कोई नहीं जानता है कि नाड़ी के द्वारा ही आयुर्वेदाचार्य ही बता सकते हैं कि कौन सी प्रकृति की, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और आप स्कैन करके आप इसको जान सकते हैं कि कौन सी प्रकृति के हैं। आयुष विभाग के द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग है, जहाँ पर हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं। जो शासन की योजना है, जो सुशासन के नवीन आयाम है, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। पीएम जनमन के अलावा अन्य चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इसके अलावा ये सी मार्ट है। सी मार्ट में जो डिवाइन अर्थ अन्य चीजें जो यहाँ पर बिकती है सी मार्ट में, उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये फोर्टिफाइड चावल है, सामान्य चावल है, अन्य चीजों को यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये सहेली अभियान योजना के तहत महिला स्वसहायता समूह तो जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अलग अलग लड्डू हैं, कुरकुरे हैं और यहाँ पर जो है लोग नाश्ता भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर के हैं। बैंकिंग के लोग किस प्रकार से जो है लोन के ले सकते हैं और ले सकते हैं, ये सारा चीज है। इनके जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये केंचुआ खाद और अन्य नगरीय दुबराज सुगंधित चावल है, ये स्वसहायता समूह के द्वारा है। उनको किस प्रकार से लोन लिया जा सकता है ये बताया जा रहा है। यहाँ पर जो खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर आर्चरी ये देख सकते हैं कि नया टेक्नोलॉजी जहाँ पर दिया गया है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर आगे इसमें बढ़ सकते हैं, इसको प्रोत्साहित करने की भी एक योजना है। यहाँ पर रेसलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वहाँ पर।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये दिया है और रेसलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि हम आगे किस प्रकार से खेल विभाग में हम बढ़ सकते हैं, खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इस लोगों को एक जज्बा जगता है कि किस प्रकार से हम खेल पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग विभाग के द्वारा देख सकते हैं कि ये आर्चरी जो देख सकते हैं कि अन्य चीज़ें यहाँ पर है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इसके अलावा हम पशुधन विभाग है यहाँ पर किस प्रकार से अन्य चीज़ों का पालन किया जाता है, ये देख सकते हैं कि नया चीज़ देखने को मिल सकता है। ये नया टाइप का खरगोश हमको देखने को मिल रहा है। इनसे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये खरगोश जैसे तो नहीं दिख रहा है। खरगोश है, खरगोश ये बाहर का खरगोश है, ये हिमाचल प्रदेश का है खरगोश, जो कि हम लोग अभी हमारे फार्म में दिवांगन देसी मुर्गा फार्म में इसको अभी पालन कर रहे हैं। कितना खरगोश है अभी आप? अभी हमारे पास में 10 खरगोश है। इससे आय कैसे होगी आपको? इसका बच्चा आएगा, फिर उसको बड़ा करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर उससे आय होगा। लोग अपने शौक के लिए खरीदते हैं? शौक के लिए खरीदते हैं इसको। ये लगभग कितने वजन तक का होता है कि जो परिपक्व जो होता है वो? ये लगभग 3 किलो तक के होगा। अभी ये लगभग 1 किलो है, अभी ज्यादा नहीं है। ये बच्चा नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये देख सकते हैं नया चीज है, हिमाचल प्रदेश का जो खरगोश है, इसको इनसे बच्चा होगा, बच्चा से इसको बेचेंगे तो एक प्रकार से इसके पालन करके इसको बढ़ा सकते हैं। और जो टर्की पालन है यहाँ पर, बैकयार्ड कुक्कुट पालन है, अन्य चीजों को यहाँ पर किस प्रकार से पालन करके हम अपने आय के जरिए को बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। रोशनी का भी आयोजन किस प्रकार का आयोजन है? ये 5 सेट में प्रश्न है यहाँ पर कुछ पशुपालकों के लिए उनके दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले कुछ क्रियाकलाप हैं और कुछ आसान से प्रश्न है 5 सेट में। जब 3 कम से कम प्रश्नों के सही उत्तर देंगे तो उनके लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रोत्साहित करने की योजना है? प्रोत्साहित करने की योजना है, उनको जागरूक करने की योजना है ताकि वो पशुपालन से अधिक जुड़े और दैनिक जीवन में इन सारी चीजों को अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। ये देख सकते हैं अलग अलग जो है टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम मछली पालन है, मछली पालन किस प्रकार से कर सकते हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिश हैचरी के माध्यम किसान क्रेडिट राज्य पोषित योजना के द्वारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये बताया जा रहा है। हम यहाँ पर उद्यानिकी विभाग में पहुँच गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ये सब्जी हैं, ये बताया जा रहा है उद्यानिकी की प्रदर्शनी की किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका तो हम कृषि विभाग के स्टॉल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर अभी कलेक्टर के द्वारा फसल चक्र परिवर्तन के को बताया जा रहा है। ये एक चक्र बनाया गया है जहां पर हमारे साथ जो है प्रभारी एडीएम मौजूद है मनोज सागर जी। किस प्रकार से ये योजना है? ये वर्तमान में जिले में फसल चक्र परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है वृहद रूप से, ताकि जल संरक्षण को देखते हुए गिर का धान न लगाए, उसकी जगह दलहन तिलहन लगाए। इसके बारे में प्रदर्शन किया गया है कि गर्मी में कौन कौन सी फसल ली जा सकती है जिसमें कम पानी लगता है। तो उसके जगह हमने बनाया है कि चना है, उड़द है, गेहूं है, सरसों है। साथ ही साथ पानी की बचत तो होगी, किसान का आय भी बढ़ेगा और अपन जो जल संरक्षण के लिए वृहद काम कर रहे हैं एक सकारात्मक पहल है जिसके बारे में यहाँ प्रदर्शन किया गया है। देखा कि फसल चक्र के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि गर्मी के दिन में हम किस प्रकार से धान के अलावा अन्य चीजों को हम यहाँ पर लेकर के अपने आय के जरिए को हम बढ़ा सकते हैं। ये हम पहुंच सके समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये कार्ड और अन्य चीजों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। ये किस प्रकार से प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया है? ये मानसिक दिव्यांग स्कूल है, सार्थक स्कूल। तो हम बच्चों के हितार्थ ये एनवेलप्स बनाते हैं जो शुभ कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, शगुन के तौर पर दिए जाते हैं। तो हम ये डिजाइनर लिफाफे बनाते हैं और आज इसका सेल करने के लिए यहाँ राज्योत्सव में लेकर आए हैं। और इससे जो भी लाभांश होता है हम मानसिक दिव्यांग बच्चों के हित में ही यूज करते हैं। देखा कि ये अलग अलग प्रकार के एनवेलप हैं जो मानसिक दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्टॉल है। ये श्रम विभाग के द्वारा जो योजनाएं उनको दी जाती है वो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा ये शिक्षा विभाग के है, शिक्षा विभाग में जो योजनाएं चल रही है उनको यहाँ पर बताया गया है। स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रकार से इनकी दिनचर्या होनी चाहिए यह भी इनको बताया गया है। ये हम विधिक सहायता केंद्र में है, जहाँ पर यह अक्सर जो है कोर्ट के द्वारा विधिक सहायता जाती है और माननीय न्यायाधीश के द्वारा भी ये चाहे हम कह सकते हैं जेल में जाकर के या अन्य जगहों पर इनको बताया जाता है। ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि किस प्रकार से आप विधिक की सहायता आप
इन प्राधिकरण के द्वारा ले सकते हैं। ये हम यहाँ पर अब नगर निगम के पहुंच गए हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्टॉल है और निगम के द्वारा है, और जहाँ पर नई आयुक्त प्रिया गोयल भी यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, और किस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा, वर्षा जल संचय रहेगा, वो बता रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा इस तरफ जो देख सकते हैं कि जो योजनाएं जो उनकी बिहान की और अन्य जो रहते हैं महिलाएं के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उनका भी स्टॉल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ नई आयुक्त प्रिया गोयल मैडम भी मौजूद है। मैडम, ये किस प्रकार से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है इस आपके निगम के स्टॉल में? निगम के द्वारा जो सबसे ज्यादा जो शहर की समस्या है, भूजल का जो गिरता हुआ स्तर है, उसको कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसको यहाँ पे डेमो प्रदर्शित किया गया है, ताकि लोग मोटिवेट हों और अपने घरों में, कार्यालयों में इसको इंस्टॉल करें। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, जो निगम के माध्यम से संचालित किया जाता है, उसको भी रखा गया है। और शासन की प्राथमिकता है स्वच्छ भारत मिशन, उसका मॉडल प्रदर्शन किया गया है। साथ में जो शासन की योजना है PM स्वनिधि योजना और NULM, तो दीदी लोगों के माध्यम से जो अच्छे काम हुए हैं और जो अच्छे जो स्टैब्लिश हमारे समूह है, उनके द्वारा भी स्टॉल लगाया गया। थैंक यू। सारी योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से अब हम पहुँच गए हैं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलती है, हमारे स्वस्थ लड़का, सुकन्या समृद्धि योजना, नौनी सुरक्षा योजना, ये सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो है हम आंगनबाड़ी केंद्र में यह हमारे स्वस्थ लड़का के माध्यम से हम बता सकते हैं। इसके अलावा बाल विवाह मुक्त जो है, ये महिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रहते हैं, उनके द्वारा ये जो उत्पादन किया जाता है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ताकि इनका वो इसको सेल करके अपना जो है आय के जरिया को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। किन योजनाओं को आपके द्वारा बताया गया है? किन योजनाओं को बताया गया है? बताने वाले लोग तैयारी है इनका। किन योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया? ये कुपोषण से संबंधित है। हमारे स्वस्थ लड़का कि लड़का मन को कैसे स्वस्थ किया जाएगा, उस संबंध में अपन थीम दिखाया गया है ये है। और वहाँ पे समस्त मिलेट भोजन आहार में शामिल किया जाता है, वो मिलेट में शामिल किया गया है। तो मिलेट एवं अन्य चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और हम अंतिम स्टॉल पर हम चलते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से जंगल में लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देख सकते हैं कि किन किन योजनाओं को फॉरेस्ट विभाग के द्वारा चलाया जाता है, वो सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से जंगल में रह करके ये जो जंगली वनोपज है उनको उत्पादन करके उनको सेल करके, ये अर्जुन के छाल है, हरियाली पत्ता है, छना हींगे, तेंदु बीज है, करूकांदा, बेलफल, ये सारे चीजों को बता सकता है। इसके अलावा जो उत्पादन होता है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से हर्बल होता है, और ये त्रिफला चूर्ण है, जो शहद है, अन्य चीजों को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से इसको आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे साथ तिवारी जी हैं। ये आपके विभाग में किन किन चीजों को प्रदर्शित किया गया है? यहाँ पे हमारे लघु वनोपज से जो दोगली में प्रोडक्ट हमारे समूह द्वारा तैयार किया जाता है, उसका पूरा यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा क्या क्या योजनाएं आप बताएं यहाँ पर? हमारे तेंदु पत्ता से संबंधित जो योजनाएं हैं वो प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। जैसे तेंदु पत्ता संग्रहण करता जो है, उनको इस शासन काल में 5500 रुपए की दर से भुगतान हुआ 2024 जो खरीदी हुई। तो उसके बाद उनका तेंदु पत्ता समूह सुरक्षा बीमा योजना संचालित है यहाँ पे, और छात्रवृत्ति योजना संचालित है। सभी योजनाएं जो लागू है उसको क्रियान्वयन किया जा रहा है।
तो अलग अलग विभाग द्वारा ये स्टॉल प्रदर्शित किया गया है। हम यहाँ पर स्टॉल है ये इस तरफ जाम पूरा हो चुके हैं, उसके बाद जो है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आगे स्टॉल है, वहाँ पर हम चलेंगे और जानेंगे कि आगे आगे जो अन्य स्टॉलों में क्या। अब हम दूसरी छोर पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर स्टॉल चालू है। पहला स्टॉल है RES विभाग के द्वारा। RES विभाग के द्वारा जो योजनाएं की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, इसके अलावा अन्य जो योजनाएं होती है उनको यहाँ पर बताया गया है। इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार से जो है इसको उत्पादन करके हम आय का जरिया दे सकते हैं। ये अन्य चीजें हैं जैसे कपास की चीजें एवं काटन की चीजें हैं। इसके अलावा जो बिहान योजना रहती है जिला पंचायत विभाग के द्वारा, उन चीजों को यहाँ पर बताया गया कि जिला पंचायत के द्वारा जो योजनाएं प्रदर्शित होती है उनको बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम पहुंच गए हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, जहाँ पर इस विभाग के द्वारा जो योजनाएं रहती है, इसके अलावा जो उत्पादन होता है जिमी गन्ना, डांग गन्ना है, ये आदिम जाति से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उनको यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से देखते हैं पारंपरिक जो रहते हैं एवं अन्य चीजें जो जंगलों में पैदा होती है, जो जनजाति द्वारा उत्पादन किया जाता है, वो सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ये जल जीवन मिशन के स्टॉल पर पहुंच गए हैं, जो आज के डेट में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो किस प्रकार से जल को हम संचय कर सकते हैं और जल को बचा सकते हैं, वो इन चीजों को यहाँ पर बताया गया है PHE विभाग के द्वारा कि किस प्रकार से लोगों को कम से कम पानी का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जो संचय कर सके, उन चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ये जल जीवन मिशन के द्वारा बताया गया है। सर किस प्रकार की चीजों को बताया गया है आप लोगों के द्वारा? एक्चुअली सोलर पर आधारित योजना है जो अपने जिले में कई कमार बस्ती है, जिसमें हम लोगों ने सोलर सिस्टम से हमने जल प्रदाय वहाँ पर किया है। उसी का ही एक रूपांकन है यहाँ का, जिसमें हर घर में हम शुद्ध पेयजल व्यवस्था हमने प्रदान की है। तो ये देखा कि किस प्रकार से विशेषकर कमार बस्ती में जो सोलर की योजना है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और उनको किस प्रकार से जल उपलब्ध हो पाता है ये बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम जल संसाधन विभाग के द्वारा पहुंच गए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। जो जितने भी बांध है, जितने भी ये निकट है, वो सारी इनकी योजनाएं होती है, उसको यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के द्वारा जो योजनाएं होती है, कई प्रकार की योजनाएं जिससे लोन ले सकते हैं और अपना आय का जरिया बढ़ा सकते हैं, वो चीज यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा कौशल विकास विभाग जो आज की सबसे ज्यादा जो स्किल डेवलपमेंट है, इस चीजों को बताएगी कि किस प्रकार से स्किल डेवलप करके व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। अन्य जो योजनाएं होती है, कई बार सिलाई योजनाएं होती है, टेक्निकल जो सेक्टर होते हैं, उन पे जाकर के लोग अपने आय के जरिया को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये सहकारिता विभाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग अभी के समय में हो सकता है। जो धान खरीदी अभी इन्हीं के विभाग में होगी और ये चीज़ों को बताया गया है कि किस प्रकार से धान के उत्पादन होता है और कितना उत्पादन कितना रेट रहता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा अब हम छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प बोर्ड के पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो कलाकारी जो होती है, जो बनाया गया है, वो उन चीज़ों को, ये बांस के चीज़ें हैं, इनको जो घर में दैनिक उपयोग में आप इसको ले जा सकते हैं, यहाँ पर खरीद भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा जो रेशम विभाग जो होता है, रेशम किस प्रकार से कोसा का उत्पादन होता है, मलडबरी कोसा, डसर डाबर कोसा, नैसर्गिक रैली कोसा, ये कोसा का उत्पादन किस प्रकार से होता है ये आप बताया गया है। और किस प्रकार से ये सूत काट करके यहाँ पर उसका उत्पादन करते हैं और अपने आय के जरिए को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अंतिम स्टॉल है जो अक्षय ऊर्जा है, जो क्रेडा विभाग की जो है सबसे महत्वपूर्ण अभी जो ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अन्य चीजें जो हो रही है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से सोलर पैनल के इनके द्वारा आप जो है बढ़ा सकते हैं। सौर सिंचाई योजना के द्वारा किस प्रकार से सोलर पंप का उपयोग करके आप अपने घर में जो मेन लाइन है उसका कम करके इससे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉल हुए, लगभग 40 विभागों 40 स्टॉल हुए। तो ये एक एपिसोड हमने आपको पूरा बता दिया है। यदि आप घर में हैं, स्टॉल नहीं आ पाए हैं, तो सारे स्टॉल को प्रखर टीवी ने कवर किया, तो किस प्रकार से योजनाएं को प्रदर्शित किया गया है, ये सारी चीज़ें बताई है।
ये तो एक पार्ट हुआ। हम अब दूसरे पार्ट में, दूसरे एपिसोड में हम राज्योत्सव के पूरी झलकियों को बताएंगे, किस प्रकार से अतिथि आएंगे, उनके द्वारा वक्तव्य होगा, किस प्रकार से प्रकाश अवस्थी का नाइट भी होगा, ये सारा चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो स्टॉल परिसर से अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।